नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आज सरकार ने लागू की है नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस पेंशन स्कीम के अंदर उन सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए ये स्कीम है जो एनपीएस ले रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम ले रहे हैं। तो ये कैबिनेट डिसीजन है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। इसका जो क्रक्स है मैं आपको वो बता देता हूँ, क्या क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, किस प्रकार से मिलेगी, किस किस को मिलेगी, क्या जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं 1-1-2004 से लेके अभी तक, या जो अभी होने वाले हैं रिटायर, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं सारी बातें इसमें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ये स्कीम लागू होगी 1/4/2025 से। ये आने वाला जो वर्ष है उस फाइनेंशियल ईयर 1/4/2025 तब से ये लागू होगी। इस स्कीम का बेनिफिट सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को मिलेगा जो 1/1/2004 से लेके अभी तक जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे हैं, जो जो अभी एनपीएस में हैं, उन सभी को वन टाइम एक ऑप्शन दी जाएगी कि आप यूपीएस में ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो सबको यूपीएस में जाने में ही फायदा है, एनपीएस में रुकने में फायदा होगा नहीं। पर फिर भी आप जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है इसके अंदर जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है दोनों में ही 10%, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों में ही 10% रहेगा। पर जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती थी एनपीएस के अंदर अभी 14% है आज की डेट में, उसको यूपीएस के अंदर बढ़ा के 18.5% कर दिया गया है। तो ये लगभग 4.5% की वृद्धि यहाँ पे देखी जा रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको आज की डेट में एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी 50% ऑफ बेसिक, जो कि ओपीएस के अंदर हो। तो ओपीएस के अंदर 50% जो आपकी बेसिक होती है उसका 50% आपको पेंशन मिलता है। तो वो चीज यहाँ पे भी इंश्योर की गई है कि आपकी जो लास्ट 12 महीने की तनख्वाह है, बेसिक है, उसका 50% आपको पेंशन मिनिमम मिलेगी। मगर उसके लिए आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो गवर्नमेंट की जॉब है वो 25 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आपको ये 50% का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है आपको, अगर आप 10 साल से लेकर 25 साल के बीच की सर्विस है आपकी, तो ये प्रो डाटा बेसिस पे इसको कैलकुलेशन की जाएगी और उस पे आपको पेंशन मिलेगी। तो वहां 50% पूरी नहीं मिलेगी, मिनिमम। अगर आपकी उससे ज्यादा बन रही होगी तो आपको ज्यादा मिल सकती है, मगर इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ, अगर जो फैमिली पेंशन दी जाती है तो वो जो आपकी लास्ट पेंशन है उसका 60% जो आपकी लास्ट पेंशन थी उसका आपके परिवार को मिनिमम पेंशन जरूर मिलेगी। उसके बाद तीसरी चीज आती है मिनिमम पेंशन, जो अब आज की डेट में होगी। पीछे देखा गया था कुछ लोग जो जिनकी कम अवधि की जॉब पे ही उनके सेवानिवृत्ति हो रही थी, सुपर एन्युएशन हो रहा था, रिटायर हो रहे थे, तो उनकी किसी की 5,000, 7,000, 6,000, किसी की 2,500 रुपए तक लोगों की पेंशन बनी है। तो वो अब 10,000 मिनिमम उनको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, जिनकी मिनिमम 10 साल की सर्विस होगी। तो 10 साल की सर्विस पे आपको मिनिमम 10,000 की पेंशन मिलेगी। और ये मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी रिटायर हो चुके हैं और उनको 10,000 से कम पेंशन मिल रही है तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। वो अगर इसे ऑप्ट करेंगे तो उन्हें 10,000 भी मिलेगी, प्लस पीछे की जितनी पीरियड है उसका भी जो एरियर है वो भी मिलेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार से होगा, उसका अभी पूरी नोटिफिकेशन आनी बाकी है। किस डेट से आपको अपने ऑफिस में लिख के देना होगा, क्या प्रक्रिया पूरी, वो अभी आनी बाकी है। तो जब भी आएगी मैं डेफिनेटली आपको उसका वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। इसके बाद इन्फ्लेशन का इंडेक्सेशन जो होता है, जैसे डीए मिलता है हम लोगों को, उसी प्रकार से यहाँ पे डीआर मिलेगा, डियरनेस रिलीफ मिलेगा, डीपी नहीं मिलेगा। डीए में साल में 2 बार मिलता है और डीआर साल में 1 बार दिया जाता है। एक बेनिफिट ये भी है। उसके अलावा लमसम पेमेंट मिलेगी सुपर एन्युएशन में ग्रेचुटी के अलावा। जैसे कि आपको ओपीएस के अंदर जीपीएफ का फंड मिलता है आपका, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अब आपको फंड मिलेगा। 1:10 मंथली रेशियो एमोलमेंट्स, यानी आपकी जो 6 महीने की लास्ट सैलरी होगी उसकी कैलकुलेशन पे 1/10 मंथली एमोलमेंट्स के बेसिस पे मिलेगा। तो ये क्या कैलकुलेशंस रहेंगी, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से बना के डाल दूंगा। अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।